है। बाहर जोर शोर से बारिश हो रही थी। वो लॉन्च में आई तो मुलाजिम को खड़े देखा। बीबी, बाहर आपकी सहेली आई हुई है। लोड शेडिंग की वजह से घंटी काम नहीं करती। वो कुछ सोचते हुए बोला। नाम बताया है इन्होंने? नूरीन बीबी। इनको अंदर ले आऊं? नूरीन इस वक्त? वो बड़बड़ाई। शम्मा ने फौरन कहा, अच्छा उन्हें दूसरे कमरे में बिठा दो। ये कहने को तो शम्मा ने कह दिया था, मगर इसके जहन में कई दास्तानें उभर आईं, जैसे एक फिल्म चलने लगी। नूरीन इसकी बड़ी गहरी सहेली थी। यूं समझ लें कि जैसे बहनों जैसी। वो नूरीन की दोस्ती पर नाज करती। दुनिया में बैठे बिठाए इतनी अच्छी सहेली कुदरत ने अता की थी। नूरीन का ताल्लुक एक मुतवस्सित घराने से था, मगर रईस बाप की बेटी होने के नाते शमा ने कभी फर्क महसूस नहीं किया था। यूनिवर्सिटी जाते हुए रास्ते में इसको वो पिक कर लेती और वापसी पर घर छोड़ भी देती। नूरीन के घर वाले बहुत मुतमईन थे कि खुदा ने इसके आने जाने का बंदोबस्त कर दिया था। नूरीन इसकी क्लास फेलो भी थी। इन्हीं की क्लास में अली ने भी एडमिशन ले लिया था। शमा को अली बेहद सुलझा हुआ दिखाई दिया। इसने एक रोज नूरीन से कहा, नूरीन, अली एक अमीर वालिदैन की औलाद है, मगर निहायत सुलझा हुआ लगता है। नूरीन ने मुस्कुराते हुए कहा, तो जनाब, क्या अली आपको पसंद आ गया है? क्या इसको बता दूं कि तुम इसको पसंद करती हो? नहीं, प्लीज ऐसा मत करना। इसे खुद एहसास हुआ तो मुझसे बात जरूर करेगा। शमा बताने लगी, इसमें जरा भी छिछोरापन नहीं, वरना आजकल के लड़के तौबा है बहुत बिगड़े हुए होते हैं। क्लास में कोई ऐसा नहीं जिसने मोहब्बत का मुझसे दम ना भरा हो, मगर मुझे इस तरह के लड़के बिल्कुल पसंद नहीं। नूरीन जेरे लब मुस्कुराई और गोया हुई, शमा, मेरे ख्याल से मैं एक सिटिंग अली के साथ करती हूँ। कम अज कम अगर वो तुम्हें पसंद करता होगा तो जरूर इजहार ख्याल करेगा। चलो कर लो। अपने तौर पर पूछना कि तुम्हें शमा पसंद है। अगर हाँ बोले तो कह देना कि फिर रिश्ता लेकर इनके घर पहुंच जाओ। शमा के वालिदैन रोशन ख्याल है, जरूर मान जाएंगे। नूरीन हंसती, नौबत यहाँ तक आ पहुंची है। शमा मुस्कुराकर दूर से आते हुए अली को देखने लगी। वो करीब से गुजर गया। शमा का दिल धड़क उठा। शमा के करीब से गुजरते हुए थोड़ी देर ठहर कर वो आगे बढ़ गया। देखा, इसने नजर उठाकर नहीं देखा, और मेरा दिल, तुम्हारा दिल इसने काबू कर लिया है। फिक्र ना करो, मैं खोज लगाती हूँ, इससे फोन पर बात करती हूँ। नूरीन ने किसी से इसका सेल नंबर ले लिया था और फिर इसको फोन में मिला दिया। मैं नूरीन आपकी क्लास फेलो हूँ। कैसे फोन किया? अली ने संजीदा लहजे में पूछा। बस ऐसे ही, आपका हाल चाल पूछने के लिए। ओह, शुक्रिया, मैं समझा था कोई काम है आपको। काम क्या होता है? आप मेरे क्लास फेलो हैं, मेरा तो हक बनता है। ओह, लेकिन मैं लड़कियों के साथ थोड़ा सा फासला रखता हूँ। क्यों? लड़कियां इतनी भी बुरी नहीं होती। बुरी तो नहीं होती, बस ज्यादातर मैं पढ़ाई की तरफ तवज्जो देता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं समझी थी शायद आप अपने मंगेतर के साथ। वो हंस पड़ा। अभी इस झंझट में पढ़ना नहीं चाहता। इसका मतलब है कि अभी आपकी मंगनी नहीं हुई, तो क्या आपके लिए कोई रिश्ता ढूंढूं? अरे नहीं, अभी मैंने अपनी पढ़ाई मुकम्मल करनी है, फिर वालिदैन का काम है रिश्ता ढूंढना। मेरे हाथ में एक रिश्ता था। किसका? अगर बता देंगी तो मुनासिब रहेगा। क्या कोई आपके आस पास का रिश्ता है? वक्त आएगा तो बता दूंगी। फोन बंद करने के बाद इसने सब कुछ शमा को बता दिया, मगर शमा हैरान थी कि इस दौर में जमाना इतना आजाद ख्याल हो गया है और ये अरेंज मैरिज करना चाहता है। शाम के वक्त शमा घर के लॉन में चहलकदमी कर रही थी। अली इसके हवासों पर छाया हुआ था। मौसम बड़ा दिलफरेब था, मगर शमा मौसम के बजाय अली के बारे में सोच रही थी। अली तो इसकी जानिब देखता भी ना था। मुझे अली से मोहब्बत हो गई है। शाम से रात हुई और फिर सुबह सवेरे वो उठ गई। अली के धुंधले धुंधले नकूश उभरने लगे और वो जल्दी से तैयार होती नाश्ता किया और यूनिवर्सिटी में गाड़ी से उतरी ही थी कि अली इसके करीब से गुजरा। इसका चांद की तरह दमकता हुआ चेहरा, इसकी आंखों में गहराई, हस्बे मामूल बगैर सलाम दुआ किए करीब से गुजर गया। वो दम बखुद हो गई। एक ऐसी कशिश थी कि इसे हिलने भी नहीं दे रही थी। इसकी खुशबू आस पास महकी हुई थी। ये कैसी खुशबू है जो मुझे अपनी गिरफ्त में ले रही है? शायद ये मोहब्बत है। ये इतना रूड क्यों है? क्यों बात नहीं करता मुझसे? फिर रफ्ता रफ्ता ख्यालों ही ख्यालों में इसको मुस्कुराते देखा। फिर खरामा खरामा चलते हुए वो क्लासरूम तक आई और सोचने लगी, ना जाने नूरीन क्यों नहीं आई आज। ना ही इसने मुझे बताया
कि इसने अली को फोन किया भी था कि नहीं। न जाने इसको क्या हो गया है, यूनिवर्सिटी से छुट्टियां करने लगी है। वो क्लासरूम में चुपचाप आकर अपनी सीट पर बैठ गई और सामने नजर अली पर पड़ी। वो प्रोफेसर साहब की बातें गौर से सुन रहा था और कन अखियों से देखा और वो लेक्चर सुनने लगा। शमा को गुस्सा आ गया। नूरीन से अब ये बातें भी करने लग गया है, फिर भी कोई मेरे मुतालिक बात नहीं करता। अगर मेरे बारे में कोई बात करता तो जरूर नूरीन मुझे बताती। शमा, प्रोफेसर साहब की आवाज क्लासरूम में गूंजी। कहाँ खो गई हैं आप? जी, वो एकदम भुखला गई। इसकी मोहब्बत का जुनून बढ़ता ही जा रहा था। न जाने क्यों वो इसके ख्यालों में खो रही थी। छुट्टी हुई तो वो गाड़ी के इंतजार में खड़ी थी और दिल ही दिल में सोच रही थी, ठीक है, अगर इसको परवाह नहीं तो मैं भी परवाह नहीं करूंगी। अली करीब से गुजरा। इस मर्तबा इसके चलने की रफ्तार कुछ धीमी थी, मगर बेनियाजी से करीब से गुजर गया। शमा को इस मर्तबा इस पर काफी गुस्सा आया और इसने तहैया कर लिया कि इसके बारे में वो कुछ नहीं सोचेगी। इंतहाई मकरूर है। बहुत इंतजार कर लिया। रोज अम्मी आने वाले रिश्तों के बारे में पूछती हैं, मैं इनसे टाल मटोल कर देती हूँ। इस मर्तबा इनको इजाजत दे दूंगी या थोड़ा सा अली का इंतजार कर लूं। मेरे ख्याल में इंतजार कर लेना चाहिए। शमा ने अपने आप को मुतमईन करते हुए दिल ही दिल में अपने आप को तसल्ली दी। कुछ दिनों के बाद नौरीन ने इसे बताया कि अली ने इसे रेस्टोरेंट में खाने पर मदऊ किया है। वो तफसील से मुझसे बात करेगा। शमा का दिल खिल उठा। वो नूरीन को मोहब्बत भरी नजरों से देखते हुए बोली, नूरीन, तुम मेरी कितनी अच्छी दोस्त हो। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम मेरे लिए इतना बड़ा काम करोगी। सारी जिंदगी एहसानमंद रहूंगी मैं तुम्हारी। मैं तुम्हारी बहन हूँ, भला एहसानमंद क्यों? मैं तो सहेली की ख्वाहिश पूरी कर रही हूँ। अल्लाह करे वो मान जाए। अगर वो ना माना तो कोई बात नहीं। जो रिश्ते आए हुए हैं आराम से किसी एक को कबूल कर लेना। यही तुम्हारी शादी की उम्र है। ठीक है, बस एक चांस ले लेती हूँ। अल्लाह जो करेगा वो तुम्हारे हक में बेहतर साबित होगा। दूसरे दिन वो अली के बताए हुए रेस्टोरेंट पर जा पहुंची। इससे बातचीत की और खुशी खुशी वहां से आई। शमा को बड़ी बेताबी थी कि कब वो इसे खुशी की खबर सुनाए। आखिर वो घड़ी आ ही गई। नूरीन शाम के वक्त इसके घर आई और खामोशी से इसके करीब बैठ गई। नूरीन ने आहिस्ता से कहा, चलो बाहर बाग में बैठते हैं, मैं तफसील से तुमसे बात करती हूँ। बाहर लॉन में शमा ने इसे बेंच पर बिठाते हुए कहा, अब बताओ भी, कब अपने वालिदैन को यहाँ वो भेज रहा है? शमा, हाँ बोलो। मैं तो तुम्हारे लिए बात करने के लिए गई थी, मगर इसने मुझे प्रपोज कर दिया है। मेरी समझ से बाहर है कि इसने ऐसा क्यों किया। अब मैं क्या जवाब दूं? तुम तो जानती हो हम मिडिल क्लास घराने की लड़कियों को अच्छे रिश्ते कहाँ मिलते हैं, और एक तुम हो, अच्छे से अच्छे घरानों के रिश्ते तुम्हारे घर आए हैं। तुम रईस हो, रिश्तों का कोई काल नहीं, मगर हम गरीब घराने की लड़कियां हैं। बस बस नूरीन, एक फीकी सी मुस्कुराहट इसके लबों पर नमूदार हुई। आंसू इसके गालों पर बहने लगे। इसने जब्त की कोशिश की, अपने होठों को जैसे सी लिया। टुकर टुकर नूरीन की तरफ देखने लगी। उठो, इसी वक्त यहाँ से चली जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हारी बेइज्जती कर दूं। दफा हो जाओ यहाँ से। नूरीन के जाते ही इसने माँ से कहा, अम्मी आप जहाँ कहेंगी। फिर शमा की शादी हो गई और इसके दो बच्चे भी हो गए। 5 साल के बाद नूरीन इतनी रात गई इसके घर आई थी। बीबी, वो मेहमान खातून आपका इंतजार कर रही हैं। वो चौंक पड़ी। अच्छा मैं आती हूँ। कमरे में दाखिल हुई तो राबिया का मुरझाया हुआ चेहरा इसके सामने था। वो इससे लिपट गई। शमा, मुझे माफ कर दो। बाहर बिजली अभी भी कड़क रही थी। इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी मुजरिम हूँ। इसने वही लफ्ज दोहराए। एक अमानत तुम्हें देने के लिए आई हूँ। ये मरते वक्त अली ने एक खत दिया था। शमा, ये खत तुम्हारे नाम है। मेरी नीयत खराब थी। वो मेरा होते हुए भी मेरा नहीं था। मेरी वजह से तुम अली को ना पा सकी। मुझे माफ कर दो। अली मर गया है? वो मर कर भी तुम्हारा था। फिर बोली, हाँ वो एक्सीडेंट में मर गया था। ये खत 2 साल से मेरे पास था।